Rahim. Welcome to everyone in the session. This will be definitely one of the good sessions because we are going to speak about targets of our goals of 2024. जैसे नया साल शुरू होता है या किसी की बर्थडे होती है तो नया साल शुरू होने का भी एक नया जो है ना वो जज्बा होता है इंसान के अंदर, और वो जज्बा उसको कंटिन्यू रखना एक्चुअली जो मेन चीज है इन सेशंस की, ये चीज है कि हम अभी जो मतलब ईयर स्टार्ट हुआ है तो हमारे अंदर बहुत सारा पैशन है। अगले 2024 में बहुत कुछ अचीव करने का जो है ना वो हमारे अंदर जज्बा है। जज्बा भी सच्चा है, अच्छा है, बट इस जज्बे को कंटिन्यू करना एक्चुअली जो मेन चीज है ना वो इस जज्बे को कंटिन्यू करना है कि वो कैसे कंटिन्यू रहता है। यही एक मकसद है इन सेशंस का। तो अभी आज हम सिर्फ और सिर्फ गोल्स के ऊपर बात करेंगे कि गोल्स होते क्या हैं और गोल्स क्यों जरूरी हैं और गोल्स हम सेट कैसे करते हैं। आज सबसे पहले मैं ये बताता हूं आपको कि गोल्स यानी व्हाट आर आवर गोल्स। तो हमारा मेन गोल तो ये होता है ना कि हम लोग हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और वेल्दी रहें, यानी हम खुश भी रहें, हमारे पास जो है ना हमारी सेहत भी अच्छी रहे और हम खुशहाल भी हों, मॉनेटरी तौर पे भी हम खुशहाल हों। तो ये चीज होती है मेन, जो कि हमारा गोल होता है सबका इस चीज को अचीव करना। अब बहुत सारे लोग हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने भी किसी दौर में स्ट्रगल किया है, और इस स्ट्रगल करने का जो टाइम है वो, या इसको हम कवर कैसे कर सकते हैं, इसको हम लर्निंग से कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि हम लोग पैसा कमाना सीखते नहीं है, हालांकि ये सीखने की चीज है। हम लोग समझते हैं कि ये कोई अंडरस्टूड है, या हम लोग जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग जो है ना जिस रास्ते पे हैं उस पे हमें जो है ना वो जरूरत नहीं है, या वही रास्ता जो है ना वो हमारे लिए एनफ है हमारी जो है ना वो गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे हमें गाड़ी चलाना सीखना है वैसे ही हमें पैसा कमाना सीखना है, और ये सीखने की चीज है। आप यकीन करें, या मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि भाई हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन किया है, उनको कितने लोग हैं जिन्होंने अपने गोल्स बनाए हैं, या कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जो है ना वो स्ट्रेटेजी कि मैं 2024 में क्या करूंगा। बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो गोल्स नहीं बनाए होंगे। इसकी वजह यह है कि हमारी हैबिट्स, हम लोग जो है ना वो गोल्स बनाने के आदी नहीं है, हम सीखने के आदी नहीं है। एनीवे, अभी चलते हैं कि गोल हम जो है ना वो कैसे बनाएंगे, गोल्स होते क्या हैं, गोल्स की डेफिनेशन क्या है, और हम कैसे इनके ऊपर जो है ना वो कंसिस्टेंट जो भी चीजें हमने करनी है उसके ऊपर हम कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं। तो गोल जो है, अभी हम डेफिनेशन ऑफ गोल की बात करते हैं, तो मैं इसमें जो है ना वो ये चीज ऐड करूंगा कि अगर आप एक क्वेश्चन, आप समझें कि दुनिया के 100 डिफरेंट लोग हैं जो कि डिफरेंट सिटीज और डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, और अगर आप उनसे एक ही क्वेश्चन पूछें कि भाई आप कैसे कामयाब हुए, तो अगर मैं ये कहूं कि वो सारे लोग आपको एक ही जवाब देंगे और एक ही जो है ना वो बताएंगे कि हम कैसे काम, यानी 100, हालांकि वो 100 डिफरेंट कंट्रीज में है, 100 डिफरेंट सिटीज में है और 100 डिफरेंट लोग हैं, लेकिन उनका जो है ना वो स्ट्रेटेजी एक है, उनका प्लान एक है। क्योंकि देखिए, अगर हमने किसी रास्ते पे जाना है, किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो उसके ऊपर अगर एक रास्ता आता है तो सबको उसी रास्ते पे जाना होगा। अगर 2-4 रास्ते आते हैं तो इसका मतलब है कि लोगों को उसी रास्ते को फॉलो करते हुए उस पर जाना होगा। तो सक्सेस है उसका भी एक रास्ता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ इंग्लिश की स्टेटमेंट जो है ना वो पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हम इसको जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे कि क्या उन 100 लोगों को अगर मैंने एक सवाल किया, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में है, मुख्तलिफ शहरों में है, अगर मैंने उनको एक सवाल किया कि भाई आप कैसे कामयाब हुए, आपको जो जिंदगी की जो है ना वो सक्सेस कैसे मिली, तो मैं इसको
इंग्लिश में कुछ लाइंस पढ़ के आपको बताता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में जो है ना वो आप लोगों को थोड़ी और क्लैरिटी आती है, फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो वो लोग 100 लोगों का एक ही जवाब होगा, और वो क्या होगा ये मैं बताता हूँ। उनका जवाब ये है कि यू शुड नॉट परमिट योर प्रेजेंट सिचुएशन टू इन्फ्लुएंस योर थिंकिंग और योर डिसीजन मेकिंग, दैट regardless of your present situation you should proceed immediately to set a goal, achieve something so big, so accelerate that excite and scare you at the same time। गोल को अचीव करने के लिए कहते हैं आपको जो भी आपका गोल है आप उसको अचीव करने के लिए करेंगे क्या। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मतलब अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखना शुरू कर देते हैं कि भाई हम क्या हैं, ये नहीं देखना। वो 100 लोग आपको क्या जवाब देंगे, यू शुड नॉट परमिट योर प्रेजेंट सिचुएशन, यानी आप अपनी जो आप जिस भी जगह पे हैं, जिस भी पोजीशन सिचुएशन में हैं, आप इसको जो है ना वो ये इजाजत नहीं देंगे कि वो आपके डिसीजन के ऊपर कि आप इतना बड़ा गोल जो है ना वो अचीव करने जा रहे हैं, वो आपके डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस करे। आप इमीडिएटली यानी फौरी तौर पे आप सेट करें गोल, एक गोल बनाएं जो कि इतना बड़ा होना चाहिए और इतना जो है ना वो एक्साइटेड होना चाहिए, इतना जो है ना वो आपको एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए कि भाई जैसे आप सोचेंगे आपने कोई चीज जो आपका समझेंगे आपका एक बहुत बड़ा सपना, बहुत बड़ा ख्याल, बहुत बड़ा ख्वाब है, तो वो आप अचीव करने जा रहे हैं और अगर वो अचीव हो जाता है तो आप समझे कितने खुश होंगे। तो आप जो है ना वो उस गोल को सेट करते हुए भी आप इतने ही खुश हों, और गोल सेट करते हुए आपको देखिए ना ये बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट लिखी है कि दैट एक्साइट एंड स्केयर यू एट द सेम टाइम, यानी जो आपको खुश भी करे और आप दिल में डर भी महसूस करें। ये दिल में डर महसूस करना है, जब आप दिल में डर महसूस करेंगे तो तब आप समझेंगे कि ये आपका गोल जो है वो आपने सही सेट किया है। अगर आपका गोल जो है ना वो इतना ही है कि आपको डर ही नहीं लग रहा कि यार ये बात तो मेरे लिए काम सी बात है, तो ये कोई बड़ा गोल नहीं है, ये एक नॉर्मल सा गोल होगा। यानी ये गोल का मतलब ये है कि जो आपके पास अभी नहीं है और आप जो है ना वो अचीव करना चाहते हैं, और वो इतना बड़ा है, यानी इतना बड़ा कि मतलब आपका हर बंदे की जिंदगी का एक अपना ख्वाब है, अपना जो है ना वो एक उसने जो अचीव करना है, जाहिर है वो डिफिकल्ट होगा, ऐसा नहीं होगा कि बड़ा आसान होगा। अगर आप उसको सेट करेंगे, आप उसको जो है ना वो आप उसको सोच के खुश भी होंगे, लेकिन आपको डर भी रहेगा, लेकिन आप डिसीजन भी लेंगे। मैं यहाँ पे इस डर और खुशी को की एक मैं एग्जांपल देता हूँ, और ये मेरी रियल और प्रैक्टिकल एग्जांपल है, फिर आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मैं पिछले 10 साल से दुबई में हूँ। पिछले सेशन में मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया था, इसलिए मैंने अभी जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना वो सेशन स्टार्ट कर दिया है। एनीवे कुछ लोगों ने नए ज्वाइन किया है उन्होंने, तो मैं साथ साथ अपना इंट्रोडक्शन भी करवाता रहूंगा और हम इस सेशन को भी जो है ना वो आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मैं पिछले 10 साल से दुबई में हूँ। हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अभी दुबई में हैं और अभी इस सेशन में भी हैं, तो दे अंडरस्टैंड कि मतलब दुबई की लाइफ कैसी है, दुबई में अर्निंग कैसी होती है, और दुबई में जो है ना वो अपने जो भी आप ख्वाब देख रहे हैं उनको कैसे पूरा करना है। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि मैंने अपना घर खरीदने का ना 3 साल पहले मैंने अपना घर खरीदने का इरादा किया दुबई में, और वो घर जो है वो इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा था, और वो तकरीबन आप समझेंगे पाकिस्तानी हिसाब से 6-7 करोड़ का था। मैंने डिसीजन लेना था कि भाई मैं घर खरीदूं या ना खरीदूं। अब उससे पहले जो मतलब डिसीजन लेने से पहले जो सिचुएशन थी वो बड़ी मतलब स्केरी भी थी, थोड़ा डर भी था कि यार ये काम अगर इंस्टॉलमेंट वक्त पे ना पे हुई तो क्या बनेगा। एनीवे आई टेक द डिसीजन, मैंने डिसीजन ले लिया 3 साल पहले, वो घर मैंने ले लिया, अभी मैं उसी घर में बैठा हुआ हूँ। उस घर की जो इंस्टॉलमेंट बनती है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि 1 साल की जो इसकी इंस्टॉलमेंट बनती है वो तकरीबन अगर हम पाकिस्तानी बात करते हैं तो वो 80 लाख रुपया है। आप अंदाजा लगाएं कि वो महीने का जो है ना वो तकरीबन आई थिंक 7-8 लाख रुपया बनता है, जो मतलब पाकिस्तानी हिसाब से। तो इससे पहले यानी अगर मैं आपको ये 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अगर मैं आपको 6 साल पहले की या 7 साल पहले की बात बताऊं तो फिर ऐसा भी था कि मैं एक कनेक्शन लेते हुए
कुछ लोग जो दुबई से हैं ना वो जानते हैं कि भाई पोस्ट पेड कनेक्शन लेते हैं, अगर आपको 400-500 दिरहम का जो है ना, अगर आप पोस्ट पेड का कनेक्शन लेते हैं ना, ये फोन का, मोबाइल फोन का, तो आपको हर माह 400-500 दिरहम पे करना भी आपके लिए एक चैलेंज होता है। तो 6-7 साल पहले मैं इससे डरता था। मैं इसलिए आपसे जो है ना अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मैंने ये सारी चीजें जो अभी मैंने अचीव कर ली हैं, तो आप भी वो अचीव कर सकते हैं। आप जो है ना, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप अचीव नहीं कर सकते। तो अभी हम उन्हीं गोल्स की बात करेंगे इसी सेशन में। तो ये एक एग्जांपल है कि मैंने जो है वो डर भी था, खौफ भी था कि ये चीज जो है ना वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिसीजन लिया और अभी तक 3 साल हो गए हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड लिविंग विद माय फैमिली, चिल्ड्रन, अभी बच्चे भी जो है ना वो स्कूल जा रहे हैं, ये सारा कुछ। और एक्सपेंसेस जो है ना वो आपको पता है कि अगर 6-7 लाख रुपया जो है ना वो उधर का है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट है, तो इसका मतलब है कि मेरी अर्निंग कितनी होगी या बाकी मेरे खर्चे कितने होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मेरे जैसा बंदा अपनी जो है ना वो लाइफ को सेट कर सकता है, अचीव कर सकता है, जो कि मतलब ये एक्साइट एंड स्केयर, कि मैं उस वक्त खुश भी था कि यार घर मिल जाएगा। आपको पता है ना, सबको खुशी होती है भाई घर मिलेगा, कि मैं यहाँ पे अपना घर खरीद लूंगा। चलो पाकिस्तान में तो हमारे घर हैं, लेकिन यहाँ पे घर खरीदना एक बड़ी बात थी हमारे लिए। तो ये जो है ना वो उस वक्त, और ये डर भी था, मैं स्क्वेयर भी था कि मतलब मैं ये घर की जो है ना वो इंस्टॉलमेंट्स पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अभी तक मुझे कोई, बीच में 1-2 दफा फाइनेंशियल ट्रबल हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, तो वो कुछ प्रॉब्लम आई थी, बीमारी थी, लेकिन एवरीथिंग इज कवर नाउ, एवरीथिंग इज ओके। आई एम लाइक मतलब अभी ये करोड़ों का घर जो है ना वो 2-3 साल 4 सालों में और मेरा हो जाएगा। तो आई एम मतलब एंजॉयिंग एवरीथिंग, और उसमें मुझे कोई अभी फाइनेंशियल ट्रबल वगैरह नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम कोई बात करेंगे, कोई गोल रखेंगे, कोई चैलेंज लेंगे, सबसे बड़ी बात ये ना कि चैलेंज आप क्या लेते हैं, आप जो है ना वो आज क्या डिसीजन करते हैं। चैलेंज एक तो ये है कि आप, जैसे मैंने ये चैलेंज लिया कि मैं इसकी इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। इसके अलावा चैलेंज आपके लिए ये हो सकता है कि आपने जो गोल सेट किया है उसको आप अचीव करने के लिए जो आपको कुर्बानी देना पड़ेगी, आपको जाहिर है अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करेंगे तो फिर आपको तकलीफ होगी, और तकलीफ होगी तो वो क्या आप तकलीफ वो बर्दाश्त करने के लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो फिर आपके गोल्स जो है ना वो अचीव हो जाएंगे। और अगर जो है ना जैसे कि 95-97% लोगों की तरह, जैसे होता है ना कि नया साल शुरू होता है, तो यहाँ पे तो आपको पता है जिम्स में जो है ना वो लोग एक्सरसाइज करने के लिए जो है ना वो नई से नई मेंबरशिप लेते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन विद इन 1 month to 3 months वो आस्ता आस्ता करके लोग जो है ना वो बैक होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज अभी हमारे ये जो सेशंस हैं, या ये जो सेशन मैंने खास तौर पे कंटिन्यू करने का जो है ना वो तकरीबन 6 माह से लेके 1 साल तक किया है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम 1-2 सेशन 4 सेशन से जो है ना हम लोग जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, हमारी आदतें भी नहीं बदलेंगी और हमें क्लैरिटी भी नहीं आएगी। हम लोग और वीकली सेशन के ऊपर जो है ना हम एक दूसरे को बताएंगे कि हमें मोटिवेट करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, तो फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कि हमारे गोल्स जो है ना वो कितने किस्म के हैं, शॉर्ट टर्म गोल है और लॉन्ग टर्म गोल। गोल किसको कहते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल जो आप कुछ दिनों तक, 1 महीने तक जो है ना आप अचीव करना चाहते हैं, उसको जो है ना वो शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। यानी शॉर्ट टर्म गोल जो है ना वो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यू रहने वाले गोल्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल अचीव नहीं कर सकते तो आप लॉन्ग टर्म गोल भी अचीव नहीं कर सकते। आई होप वॉइस इज क्लियर एंड एवरीथिंग इज ओके। थोड़ा सा सब पार्टिसिपेंट को ना म्यूट कर दें जरा। कौन है जिनको बस सारे जो है ना अपना अपना माइक म्यूट रखें, और जब क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे हम, तो फिर आप जो है ना वो उसको माइक को अनम्यूट करके, तो आप कोई भी जो क्वेश्चन है वो आप अपना पूछें, ताकि जो है ना हम इस चीज को इसमें कंटिन्यूटी जो है ना वो रख सकें। हम क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है ना हम रखेंगे जरूर। तो शॉर्ट टर्म गोल जो है ना वो हमारे डेली गोल हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म गोल और डेली प्लान, अगर आपका दिन प्लान नहीं है तो आपका वीक प्लान नहीं है, आपका मंथ भी प्लान नहीं है, और आपकी लाइफ भी प्लान नहीं है। आप यकीन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिन को प्लान करें। आपने